क्वेश्चन ये है कि आप भी लॉलीपॉप देते हैं लोगों को कि फ्री डिलीवरी है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन आपके पास जो कस्टमर आते हैं क्या आप उनको अपनी आउटलेट का एड्रेस देते हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग प्रॉपरली एड्रेस देते हैं अपनी फर्स्ट आउटलेट का भी और सेकंड आउटलेट का भी, थर्ड का भी। रिटर्न पॉलिसी है आपकी? अक्सर लोग डरते भी होंगे आपको मैसेज करने से कि आप तो एक स्टार्स हैं, इतने व्यूज़ हैं, इतने लाइक हैं, शायद ये मेरी रेंज से ही बाहर है। ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फेस 69। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मालिक का फ्री हो चुके हैं। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज जो शख्सियत मेरे सामने मौजूद हैं उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। जब आप कोई भी चीज़ उनसे लेते हैं, ऑर्डर करते हैं, उस टाइम वो आपसे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं। जब वो चीज़ आप तक डिलीवर हो जाती है उसके बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, जैसे वो इस दुनिया में है ही नहीं। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि इनसे अच्छा काम कोई भी नहीं कर रहा। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं आकिब भाई। आकिब भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। इनका इंट्रोडक्शन है जी, इनका ब्रांड है रऊफ सन के नाम से, जो कपड़ों का बिजनेस करते हैं। ऐसे ही है जी बिल्कुल। मैं जहाँ पे गलत हुआ आप करेक्ट कर सकते हैं, आप सही कह रहे हैं। क्रॉस टक कर सकते हैं। जो आपको ऑनलाइन आपके दरवाजे तक चीज़ें पहुँचाते हैं, बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब हम ऑर्डर करते हैं तब चीज़ें कुछ और निकलती हैं, जब दरवाजे पे आ जाती हैं तब और होती हैं। तो इसी सिलसिले में आकिब भाई से आज बात करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मेरे माइंड में हैं, मैंने अपने जानने वालों से, कैमरे के पीछे रिजवान भी मौजूद हैं, उनसे पूछे, उनसे डिस्कस किए। तो जो क्वेश्चन एक एंड यूज़र का होता है, जो चीज़ें ख़रीदता है, बाय करता है, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं माइंड में, वो सारे आज आकिब भाई से पूछूंगा फेस टू फेस। आकिब भाई, आर यू रेडी फॉर? जी सर, जरूर रेडी है। ब्लॉकबस्टर जी। सबसे पहले सर क्वेश्चन शुरू करते हैं कि आपको आइडिया कैसे आया इस फील्ड में आने का? कब आपने स्टार्ट लिया और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? असल में इब्रार भाई, ये हुआ था स्टार्ट में, ये हमें वैसे कोई ना ये हमें पता था हमने ये काम स्टार्ट करना है, ना ये हमें पता था कि मतलब ये यहाँ तक हम पहुंचेंगे। सही से बेसिकली हुआ ये था, मेरे वालिद साहब एज अ होलसेलर थे जस्ट ट्राउजर्स वगैरह का, इन चीज़ों का। बेहतर। तो वो ट्राउजर वगैरह का, जैसे आपने कहा, अपने काम के साथ मुखलिस जो होता है वो फिर ज़ाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप निकलता है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी इसी तरह हुआ है। वालिद साहब जो है मेरे ये होलसेल का ट्राउजर करते करते उसके बाद माशाल्लाह आउटलेट हुई। तो उसके बाद जो हम तो वैसे उस टाइम स्टडी वगैररह करते थे, ठीक है, सही। और करते करते हमें भी जो स्कोप नजर आया। फिर मेरे बड़े भाई जो हैं, वकास भाई जिनका नेम है, जी जी, और मैं वैसे में सबसे छोटा हूँ, सही ठीक है। तो वकास भाई जो हैं इस ब्रांडिंग में, ऑनलाइन में, वकार भाई जो हैं वो इन हुए। तो करते उस टाइम मेरी स्टडी भी हो चुकी थी, मैं वैसे इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है। तो उधर से फिर जब मेरा माइंड बना, तो स्टडी से मैं हट चुका था, मेरा माइंड बना था इसका बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस का। सही हो गया कि आने वाले वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे है कि ओवरसीज भी जो है पाकिस्तान में ये कह सके रऊफ सन्स या हमारे जैसे और भी जैसे बंदे फॉर एग्जांपल हैं, ठीक है, वो ट्रस्ट कर सके, मतलब बता सके यार पाकिस्तान में अब भी अच्छे मतलब ब्रांड्स मौजूद हैं। ऐसे ही है। तो मेरा वो स्कोप बना, फिर वहीं से काम स्टार्ट हुआ। तो आज माशाल्लाह आपके सामने है। और बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आप जीरो से स्टार्ट हुए जी बिल्कुल, और यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल अच्छे तरीके से नीयत से काम किया तो यहाँ तक पहुंचे। ऐसे ही है। ऐसे ही है सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है कि ऑनलाइन, जी जी, आजकल ऑनलाइन का दौर है, आपके आउटलेट है। बिल्कुल ऑनलाइन जब भी आप परचेजिंग करते हैं तो आप किसी से आउटलेट पूछते हैं तो वो मेजोरिटी में जी हमारी आउटलेट या मुल्तान में है या कराची में है, फिजिकल आउटलेट यहाँ पे ही है। अगर हमने इस्लामाबाद से ऑर्डर करना है तो इतनी दूर बंदा आउटलेट तो चेक करने जा ही नहीं सकता, अमूमन वो झूठ बोल रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपके पास जो कस्टमर आते हैं क्या आप उनको अपने आउटलेट का एड्रेस देते हैं? जी बिल्कुल सर, हम लोग प्रॉपरली एड्रेस देते हैं अपनी फर्स्ट आउटलेट का भी और सेकंड आउटलेट का भी, थर्ड का भी। सही। जो उनको करीब पड़ती है, हम पहले कस्टमर से पूछते हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं। अगर तो इधर इस्लामाबाद वगैरह, पिंडी वगैरह से कहीं बात करते हैं तो उस हिसाब से जो उनके लिए आसानी हो सके उनको हम लोग एड्रेस दे देते हैं। वो आउटलेट पर माशाल्लाह विजिट करके प्रॉपरली कर लेते हैं। अगर कोई ओवरसीज है
तो उनके जो हमारे वो पहले तो हमारे वो गूगल रिव्यूज देखते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर वो गूगल रिव्यूज फॉर एग्जांपल कोई नहीं देता, आपको पता है इतना टाइम नहीं होता, तो वो एज अ कस्टमर प्रेफर कर लेते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले लिया होता है। फिर इसके अलावा अगर वो प्रेफर नहीं कर पाते तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि हम लोग प्रॉपरली वीडियो कॉल पे मेजरमेंट्स ले लेते हैं, अपनी आउटलेट चेक करवा देते हैं, हमारी वीडियोस के जो हमारे ओवरसीज के जो वो होते हैं रिव्यूज, वो हम शेयर कर देते हैं ऑनलाइन। तो माशाल्लाह ऐसे ही है, मैंने देखी है आपकी आईडी विजिट की, आपका सोशल जितना भी आप कर रहे हैं उसको देखा मैंने, बहुत से रिव्यूज भी देखे, उन पे भी आएंगे। बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में ऑनलाइन ज्यादा स्कैम है। बिल्कुल, आप इस चीज को मानते हैं? बिल्कुल हकीकत कि 90% लोग, मेरे साथ खुद हुआ है जी, मैं आपको क्या करूं। 90% लोग स्कैम करते हैं। बिल्कुल। आपके पास जब कोई कस्टमर आता है, न्यू कस्टमर, विदाउट रेफरेंस, विदाउट रिव्यूज देखे, आप उसको कैसे टैकल करते हैं? सर उसको इसी तरीके से तरीकाकार यही होता है हमारा कि प्रॉपरली हर एक चीज ऑनलाइन के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है। हर एक चीज अगर वो वहां से नहीं देता फिजिकली आउटलेट पर बुला कर, तो उसके अलावा हम लोग फैब्रिक्स हर एक चीज दिखाते हैं। दिखाने के बाद उसकी जो हमारे जो सैंपल्स होते हैं वो भी दिखाते हैं। हर एक चीज दिखाने के बाद, उनको ट्राई कराने के बाद, उसके बाद माशाल्लाह उनके ऑर्डर्स को टाइम विद इन डेज उनको रेडी करके दे देते हैं। बेहतर हो गया। और फिर रिव्यूज उनके लेते हैं लाइव। बेसिकली मैं आपको इस पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैंने एक सिल्क का ऑर्डर किया। ओके। सिल्क में बहुत ज्यादा कपड़े होते हैं, बहुत ज्यादा वैरायटी है। जी बिल्कुल। जो मैंने वीडियो में देखा वो मेरे तक कैसे पहुंचेगी, इसकी क्या श्योरिटी देते हैं आप? सर पहले तो मैं इस चीज की श्योरिटी ये देता हूँ कि आप 100% जो चीज आप बेशक किसी बंदे को प्रेफर करते हैं, लाइक अगर ओवरसीज है, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, लाइक उन्होंने पिक्चर भेजी, मुझे ये चीज एग्जैक्ट चाहिए विद हैंडमेड या कुछ भी, ठीक है, तो उसका हम तरीका कार, ये कोई कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, उनको दूसरे ऑप्शन फिर ये आपके जो रिलेटिव रहते हैं पाकिस्तान में, सही ठीक है, आप उनको हमारी आउटलेट पर भेजें, हमारे ड्रेसेस वगैरह देखें, हमारे जो एग्जैक्ट आपने 100% चीज देखी वो मेरे पास देखें मौजूद है या नहीं, हम लोग स्कैम जो भी है, आपका यही सवाल है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो ये चीज हम उसको कस्टमर्स को इसीलिए वो करते हैं, ट्रस्ट में लेते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली विजिट करें, उनके जो ओवरसीज यहाँ रिलेटिव जो यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं वो प्रॉपरली हमारे पास दूर दूर से काफी ज्यादा आते हैं, देखते हैं, उसके बाद वो फिर वहां पर कॉन्टेक्ट करते हैं कि जी हाँ ये बिल्कुल प्रॉपरली आउटलेट है और यहाँ पर ऑर्डर देना चाहिए। तो इसलिए हर एक चीज देखने के बाद कस्टमर अवेयरनेस के लिए भी एक क्वेश्चन है जी कि हम ऑनलाइन जब सर्च कर रहे होते हैं कोई भी चीज को, हम यही कोशिश करते हैं कि हमें कम से कम प्राइस में मिले। तो मेजोरिटी में मुझे जहां तक ये लगता है कि जब आप कम प्राइस के चक्कर में जाते हैं तो तब आपके साथ स्कैम होता है, क्या आपका ऐसा मानना है? सर मेरा ऐसा मानना है, लेकिन मैं अपने इससे नहीं कहूँगा। एक चीज जिसकी वैल्यू हम उसको रख लेते हैं 2000 रुपये, ओके, जो आपको कॉस्ट कर रही है 2000 रुपये, उसमें आपने प्रॉफिट भी करना है, ठीक है, आप उसको 22, 23 जहां आपको समझ आती है आप उसको सेल करेंगे। वही चीज अगर आप मुझे ऑनलाइन 1400, 1500 की मिल रही है तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से स्कैम है जी। ऑब्वियसली में बिल्कुल लोग यहाँ से ही मार खाते हैं सस्ते के चक्कर में। तो आप इस चीज पे क्या कहते हैं कि आपको किसी को जजमेंट करना है, ऑनलाइन कोई भी चीज अगर मंगानी है तो उसकी बेसिक चीज क्या देखनी चाहिए, क्या देख के उसको ऑर्डर करना चाहिए, या कैसे उसको परख सकते हैं? मैं तो ओवरसीज को जितने भी उनको यही कहना चाहूँ, क्योंकि वो ज़ाहिर बात है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही ऑनलाइन कोई भी देखते हैं, हालांकि काफी कस्टमर मेरे पास आते भी हैं यार, पहले हम लोग स्कैम कर, वो अपना हमारा साथ स्कैम हो चुका, आप लोग ना करना, ठीक है। वो सेकंड पर कुछ हमारे कस्टमर से मैं आपसे फिर बात कर रहा हूँ, बेहतर है। तो उसका तो उनको कस्टमर्स को हम यही कहते हैं कि अगर आप बुकिंग करते हैं, कुछ करते हैं, सस्ते के चक्करों में मत जाया करें। दूसरी बात, अगर आप सस्ते के चक्कर में आपका दिल मुतमईन हो चुका है तो उसकी आउटलेट विजिट करें आप। बेहतर है, आउटलेट विजिट करें, आप तसल्ली करें, क्योंकि लेना देना तो नसीब की बात है, मैं नहीं चाहता मेरे पास ही सारे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आउटलेट विजिट करें, अपना माइंड, क्योंकि ज़ाहिर बात है वो भी माशाल्लाह वहां पर हलाल ही कमा रहे हैं, तो पैसे लगाते हैं। मेरा मानना है कि हर एक चीज देखभाल के चलना चाहिए। ऐसा ही है। तो आउटलेट विजिट करें, आउटलेट नहीं तो ऑब्वियसली फिर तो आप खुद समझदार हैं, तो इस वजह से इसमें एक एडिशन करूंगा कि पाकिस्तान में मेजोरिटी में जो चक्कर होता है ऑनलाइन का, इसमें होता है कि ओपन पार्सल नॉट अलाउड, आप पार्सल ओपन नहीं कर सकते। तो आप जब डिलीवरी करते हैं कि हम बिफोर पेमेंट करने से पहले उसको चेक कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, पहले तो देखें हमारी होती है 100% पेमेंट, पहले 50% लेते हैं ऑर्डर तैयार करने पर, बेहतर है 50% तब लेते हैं जब उसको आप उसकी मेजरमेंट्स के मुताबिक वीडियोस, पिक्चर्स सारा कुछ शेयर करें, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिलीवर करवा देते हैं। सेकंड ऑप्शन, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि वो अलाउड टू ओपन है कि नहीं। सही है, पहली बात अलाउड टू ओपन होता है हमारे पास, क्योंकि ज़ाहिर बात है पेमेंट होगी तो वो कर सारा होता है। दूसरी बात पे आते हैं
कि उनका जो ओपन करके कोई इशू आता है 19-20, तो हम उनको प्रॉपरली मैंने टीम रखी, गाइड भी करते हैं। सही है कि अगर कोई इशू आता है फिटिंग का, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी आज तक नहीं आता, नहीं अपने मेरा टेलर वो देखे हैं बिल्कुल सारा ऐसे कुछ ही है। माशाल्लाह, ठीक है, प्रॉपरली टीम है। ऐसे ही है। अगर कोई इशू आ जाता है तो हम उनके साथ खड़े होते हैं, बोलते हैं रिटर्न करें हमारे ही एड्रेस पे, आउटलेट पर, क्योंकि जाहिर बात है ऑब्वियसली आउटलेट है हमारी, ऐसे ही है। आउटलेट पर वो हमारा जो पार्सल आएगा हम उसको देखेंगे, तसल्ली करेंगे, दोबारा से फिर अपने खर्चे पर जो भी होता है, जिस हिसाब भी होती है वो हम भिजवा के ओके करवा लेते हैं। सही है। और किस तरह अल्लाह माफ करे, वो नहीं हमारी खुद की पैकिंग होती है, सही है। सारा कुछ वो। वैसे मेरे 2 अकाउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, वो ठीक है। सारे फेक हैं। सही है। मेरे मतलब लाइक मेरे नहीं, मेरे नेम से। आप चलें, आज आपका जो ऑफिशियल जितने भी जी, जी। अकाउंट्स हैं मैं उसको मेंशन भी कर दूंगा वीडियो में कि आप स्कैम में मत आएं। अगर इन्हीं के नाम से दूसरे अकाउंट चल रहे हैं तो कल को आप इनको ब्लेम करेंगे कि आपने स्कैम कर दिया। जी बिल्कुल। मैं आपके सारे लिंक लगा दूंगा। क्वेश्चन ये है कि आप भी लॉलीपॉप देते हैं लोगों को कि फ्री डिलीवरी है? नहीं सर, हम फेयर बात करते हैं, फेयर वो सारा कुछ होती है, हर एक चीज मतलब अक्सर लोग, मैं आपकी बात से वैसे एक बात निकली, वो डिलीवरी चार्जेस की स्लिप नहीं बेचते पहली बात, जी जी। और अपना भी मार्जिन रख के कस्टमर को कर देते हैं, मतलब वहां से जो अल्लाह माफ करे कमाया, और ये फिर जो कमीशन भी रखी वो अलग करके कस्टमर बातों में आ जाता है। बेहतर। हमारा ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्रॉपरली स्लिप होती है। हम यूं कहते हैं कि अगर लैपेट फॉर एग्जांपल है, ये पाकिस्तान में आपको पता है वो ज्यादा इन है, टीसीएस और लैपेट, ऐसे ही है, तो हम उन्हीं का अकाउंट शेयर कर देते हैं, आप डायरेक्टली लिंक करके उनको पेमेंट कर दें। फिर भी नहीं होता, हम उनको जो रसीद होती है, आपको पता होगा सारा रसीद वगैरह मिलती है, क्यूआर कोड होता है, वो देते हैं, वो स्कैन करके ऑफिशियल भी देख सकते हैं, तो इसलिए वो कोई भी ऐसे ही है। बेसिकली तो ये प्रॉपर चैनल के थ्रू आप काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत कम लोग हैं जो इस तरह स्लिप्स शेयर कर रहे हैं कि आपका ऑर्डर ये है, ये क्यूआर है, वहां पे तो आपको राइडर की कॉल आ जाती है, जी मैं नीचे आ गया हूँ तो आप अपना पार्सल रिसीव कर लें। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में काफी देर से घूम रहा है, ऑनलाइन जो कारोबार है इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सर फिलहाल एग्जैक्ट फिगर तो मैं नहीं पूछूंगा, आप थोड़ा बहुत एक हिंट दे दें जो नए लोग इस चीज में आना चाहते हैं, जो डर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में पता है ऑनलाइन कारोबार से मेजॉरिटी में लोग करने वाले भी भागते हैं और लेने वाले भी भागते हैं, बिल्कुल। तो आप उनके लिए एक ऐसी कोई चीज बताएं कि जिससे वो अट्रैक्ट हों, वाकई ये कारोबार फेयर है, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट भी कर रहे हैं। सर पहले तो मैं बताऊंगा, देखें टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर तो उनको ये हराम काम नाचने गाने से हटा के अगर करें जाए, लाइक मैं जैसे कारोबार में यूज करूँ, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा। लाइक कैसे ईमानदारी से काम करें, जो मेरे वालिद साहब ने भी मुझे बताया, मेरे भाइयों ने भी मुझे बताया कि अपने काम के साथ मुखलिस हो, ठीक हो गया। दूसरा, आप कोई भी काम करें अल्लाह के नाम से, काम स्टार्ट नाम लेकर स्टार्ट करें काम, कोई भी है, छोटा है बड़ा है, कोई भी मसला है, क्योंकि आपको पता है जीरो से हीरो, ऐसे ही। तो वो चीज स्टार्टिंग से प्रॉफिट नॉर्मल मार्जिन रखें, क्योंकि अपनी आप क्वालिटी फराहम करें पहले, बिल्कुल ऐसे ही है, ताकि हर एक को पता चले आप ट्रस्टेड हो, आप तक मतलब आपको जो फैब्रिक है, ये कोई भी काम स्टार्ट करें लोगों को क्वालिटी का आइडिया हो। नॉर्मल मार्जिन रखें, यूं समझे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक हो गया, वो रखें। उसके बाद आप मजीद जैसे सीढ़ी चढ़ें, उसके बाद फिर आप क्वालिटी मजीद अच्छी करते हैं, तो आप इसलिए प्राइसेस वगैरह जो है वो आप हो जाते हैं। ऐसा ही है। सोशल मीडिया जितना भी है, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये ऑनलाइन बिजनेस पे कितना इम्पैक्ट करता है? जैसे पहले होता था कि एक वेबसाइट बन गई, आपने क्रोम पे जाना है, वहां पे जाके आपने उसको ऑर्डर करना है। सोशल मीडिया के थ्रू जैसे आप वीडियो शूट करते हैं, टिकटॉक पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे लगाते हैं, ये कितना इम्पैक्टफुल है आपके कारोबार के लिए? सर हमारे लिए तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो इस वजह से कि हमारे जितने, मैंने आपको जैसे पहले बताया, हमारे जो कस्टमर है बन चुके हैं। सही हो गया। अगर मैं वेबसाइट भी लॉन्च करूँ ना, तो वो कस्टमर वहां भी ट्रस्ट करेंगे ओब्वियसली। सही हो गया। तो वैसे तो भी मेरे फिलहाल वेबसाइट नहीं बनी, लेकिन आने वाले वक्त में मैं चाह रहा हूँ कि वेबसाइट का भी और मजीद प्लेटफॉर्म्स जो है वो चलाना स्टार्ट कर दो, शॉपिफाई लाइक ये चीज सारी। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेजोरिटी में ओवरसीज जितने भी हैं ज्यादातर वेबसाइट्स पे आते हैं, बिल्कुल देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं। मैंने आपकी आईडी में बहुत से ओवरसीज का रिव्यू देखा, अच्छा लगता है आपको। मैंने आपकी देखी काफी वीडियो मिलियंस में है जो आपने पिन भी की हुई है। अच्छा लगता है थोड़ा फेमस होके लोगों से बातें करना, लोग शायद अब जानने भी लगे होंगे पिंडी इस्लामाबाद में कि यार ये बंदा है टिकटॉक में, तो अच्छा लगता है इन चीजों। सर बहुत ज्यादा, एक तो मेरे वालिदैन की बातें जो जितनी भी होती है वापस रिपीट होती है हमारे माइंड में, कि उस टाइम उन्होंने जो बोला था हमने उस चीज को माना है। सही है। उस चीज को लेकर चलें,
बेहतर ठीक है, जब लेके चले हैं तो माशाल्लाह लोग तारीफ करते हैं सर, अच्छा लगता है, मैं फिर मजीद मोटिवेट होते हैं, हम मजीद अच्छी क्वालिटी, मजीद अच्छे आर्टिकल्स वो लॉन्च करें और उसके बाद माशाल्लाह मजीद बेहतर आगे होगा। बढ़े। अब आते हैं जी आपकी बिजनेस की तरफ। जी जी आप एक कस्टमर आया, मैं ही हूँ, जैसे आपके पास आया हूँ, जी जी ठीक है, आप मुझे कैसे टैकल करेंगे? मैंने एक क्वेश्चन किया जी, मैंने आपसे सूट लेना है, ये मेजरमेंट्स हैं, मैं आप पे कैसे ट्रस्ट करूं कि आपको 50% पेमेंट पहले भिजवा दूं? सर पहले तो मैं आपको, देखें आपने मेरा माशाल्लाह रिव्यूज देख के बिल्कुल ऑब्वियसली आए ऐसे ही। होंगे। दूसरी पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि मैं आपको प्रॉपरली आउटलेट का वो, जैसे मैंने आपको मेथड बताया वो सारा एग्जैक्टली हो ऐसे। गया। जो आपने देखा है उसका मैं अनस्टिच फैब्रिक आपको लाइव भेजूंगा, ठीक ठीक है। हो गया। और जो मेजरमेंट्स की मैंने वीडियोस, हम अक्सर वैसे कस्टमर्स को देखते हैं, गाइड भी करते हैं, बॉडी मेजरमेंट्स जो बॉडी मेजरमेंट्स है वो ली किस तरह जाती है, बिल्कुल वो ऐसे हम ही। वीडियो शेयर कर देते हैं। ठीक हो गया। तो वो सारा देख दो के जिस तरह आपको बताओ, ऑब्वियसली ये अदर 20-30% तो यहीं पे ट्रस्ट हो जाता है बिल्कुल ऐसे कि ही। प्रोफेशनल तरीके से है भी या नहीं। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। हम यही सोच रखते हैं सर कि अगर कोई बंदा पैसा लगा रहा है ना, तो हर एक चीज A to Z उसके मुताबिक होनी होनी चाहिए। चाहिए, एग्जैक्टली देखें ऐसे अगर ही। नहीं होंगे ना तो फिर ये हम अपने काम के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और उसके साथ भी वो बिल्कुल फिर ऐसे जारी ही बात है, है, फिर ये ऐसे ही है। बहुत बुरी बात होती बिल्कुल ऐसे ही है। रिटर्न पॉलिसी है आपकी? है। रिटर्न पॉलिसी नहीं है सर। नहीं है। वो लेट्स सपोज मेरे साइज का है, इसलिए मे बी रिटर्न असल में पॉलिसी सर नहीं है। देखें, अगर मेरा रेडीमेड का वर्क होता ना, जी जी। तो मैं आपसे चीज लेकर आगे सेल भी कर देता, जो कि बिल्कुल। मैं वैसे समझता हूँ कि वो हराम चीज है। बिल्कुल ऐसे ही। कि वो इस वजह से देखें, आप किसी की पहनाई हुई चीज किसी को दे किसी रहे को हो, दे रहे हैं, वो एग्जैक्टली बताए। ऐसे। कुछ होते हैं ब्रांड आउट जो करते हैं, वो तो एक अलग चीज है, बिल्कुल ऐसे लेकिन ही मैं है। अगर करूँ तो मैं सिर्फ ज्यादा कमा सकता ऐसे हूँ, ही आपको है, पता है। एग्जैक्टली ऐसे ही जो है। ऑब्वियसली वो जो शेरवानी हैंडमेड आपको पता है, वो बिल्कुल। होती है किसी बिल्कुल रेंज में ऐसे, होती है, तो मैं बिल्कुल ऐसे आगे ही। दे ऐसे ही सकता है। हूँ डबल कमाई, लेकिन ऐसे ऐसा ही नहीं है। है। मेरे वाले साहब ने इन चीजों से साइड पे रखा साइड है। पर रखो। अक्सर लोग डरते भी होंगे आपको मैसेज करने से कि आप तो एक स्टार हैं, इतने व्यूज़ हैं, इतने लाइक हैं, शायद ये मेरी रेंज से ही बाहर है। ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं? जी बिल्कुल सर, मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बिल्कुल ऐसे होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे कस्टमर ऐसे आ जाते हैं, हम पहली बात उनको कपड़ों से या किसी चीज़ से जज नहीं करते। सही होगा। हम प्रॉपरली अपनी मेहनत जो है करने की कोशिश करते हैं, डील करने की कोशिश करते हैं। बाकी लेना देना सर होती है नसीब की बात। देखो, अगर वो कस्टमर जिसके पास पैसे हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, जिनके पास नहीं है रेंज, आपको पता है किसी से कमा लिया किसी से नहीं कमाया, ऐसे ही ये है। हमने एक जो थ्योरी अपने माइंड में बिठाई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आपसे अगर एक बंदे से नहीं कमाया, किसी से कमा लिया इस कमा तरह, लिया, तो बिल्कुल ये ऐसे ही है। लाइन चलती रहती है, तो हमारे लिए सब एक ये तो जैसे एक सर्कल है जी ना, जो सर्कल है, चलता रहेगा। हमारे लिए सब बराबर है बिल्कुल सर। ऐसे ही है। कोई ऐसा कस्टमर आज तक आया कि जो ऑर्डर दे गया, एडवांस भी दे गया, उसके बाद ऑर्डर लेने नहीं आया कि बहाने कर रहा है, मेरे पास पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं है, या मुझे ये पसंद नहीं है? ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं? जी बिल्कुल सर, होते हैं ऐसे। ओबियसली आपको बताया ऑनलाइन है तो हर किस्म के बंदे आते हैं हमारे तो पास। फिर तो ये आप कह सकते हैं कि एक आपकी कॉस्ट आ गई, कपड़ा कट गया, आपको तो पूरे पैसे पड़ गए, लेकिन मिले आपको आधे, वो नुकसान आप कैसे कवर करते हैं? सर नुकसान इसी तरह कवर करते हैं, फिर वो अल्लाह तवक्कल छोड़ देते हैं जी। ऐसे ये ही नहीं है। कि किसी कस्टमर से निकाल लिया, तीसरे कस्टमर से निकाल लिया, ऐसे नहीं करते। तो जो बिल- होता है बस वो साइड पे रख देते हैं उसकी मानत, पहले वो आए आए ना आए वो उसका है। सही होगा। दूसरा ये कि फिर हम अगर नहीं आता तो वो साइड पे मतलब सालों साल पड़ी रहती है, फिर वो जब आए तो फिर वो नुकसान में ही है। सही होगा। मेल कस्टमर ज्यादा तंग करते हैं या फीमेल कस्टमर? तंग तो सर इसको नहीं कहूंगा, अपना हक बोलूंगा जो मैं अदा नहीं, करता हूँ। मतलब मेरा और, क्वेश्चन करने का जी, मकसद जी। ये है कि बार्गेनिंग वाली साइड पे जी 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 बिल्कुल, फीमेल वो ज्यादा तंग करती बार्गेनिंग, होंगी। बिल्कुल बार्गेनिंग ज्यादा ऑब्वियसली लेडीज, लेडीज ही करती हैं। जेंट्स तो जस्ट देखा, ओके किया, मेजरमेंट भेजी, तो that's तो it। फिर अगर कोई फिजिकली आता है आपकी शॉप पे, लेट्स सपोज एक फीमेल आ गई है, मुझे आपने वो बताई है, एक कॉस्ट है वो 50,000 रुपए की है, ऑब्वियसली लेडीज आएंगी, क्या उसको भी आप 50,000 ही बताएंगे या 60? सर पहले हम लोग सच्ची कहूँ ऐसे करते थे, लाइक अब तो ऑनलाइन प्राइसेस मेरी मेंशन होती है, तो बिल्कुल अब वो ऐसे ही नहीं है। करना पड़ता था। वैसे अगर आपकी बात का जवाब दूं मैं, तो ऐसा होता है, लाइक अगर हम जो जेंट्स हैं जी उसको जी। फॉर एग्जांपल 20,000 बता दिए, जो लेडीज आती है 35 सही बता है। दी, वो एक अब, लेकिन अब फिक्स प्राइसेस पे सही है। मतलब हो गया, तो प्राइसेस ऑनलाइन भी मेंशन लोग होती है। डिस्काउंट मांगते हैं? सर बिल्कुल ऑब्वियसली मांगते हैं। तो देते हैं आप डिस्काउंट? सर देना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लाइंट बनाने के लिए फिर थोड़ा बहुत वो कहते हैं ना, सही हो गया। करना पड़ता तो है। इसमें मैं कुछ इसीलिए कोशिश भी यही होती है कि 20-30%, जैसे भी रमजान है, मैंने 30% ऑफ लगाया हुआ था। बिल्कुल, मैं वो आपने देखा है यही माशाल्लाह क्वेश्चन फायदा करना उठाया। चाह रहा था जी कि जितने भी ओकेजन्स आते हैं, जैसे रमज़ान आ गया, जी फेस्टिवल, जब शादी का एक सीज़न होता है, उसमें आप कोई परसेंटेज रखते हैं ऑफ की? जी सर बिल्कुल। और ये हम कमाई के लिए नहीं रखते सर, उनके लिए रखते हैं जिनकी रेंज नहीं भी बनती ना, वो सही भी बात। आके हमसे परचेज करें, बेहतर हो गया। ये चीज़ होती है। तो इट्स मीन के
अब मुझे भी डिस्काउंट मिलेगा सर इंशाल्लाह, आपके जरूर, आउटलेट क्यों पे। नहीं, आप आए, आपके माशाल्लाह अपनी शॉप है, आप आए तसल्ली से देखें, सारा कुछ ओके करें। बेहतर हो गया। जो नए लोग हैं जो नहीं इस साइड पे आना चाह रहे, जैसे एक कम्युनिकेशन गैप है, लोग ट्रस्ट नहीं कर सक रहे अभी तक भी ऑनलाइन पे। पाकिस्तान में जो रेशियो है 20% लोगों की है जो जी जी। ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। इस कम्युनिकेशन गैप को कैसे कम कर सकते हैं हम? सर मैं आपको पहले तो अपने पाकिस्तानियों को पहले स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कह देता हूँ, स्कैम जो लोग करते हैं ना, इंतहाई फजूल बंदे हैं। सही है, ये कहते हैं कि वक्त ही हम लोग हलाल कर लें, बेहतर है। मैं आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा एग्जैक्टली हूँ, ऐसे ही वक्त ही हलाल कर लें, उसके बाद जहाँ जीवन मर्जी फिर, बिल्कुल ऐसे और ही। वो रिपीट नहीं करते। लेकिन मेरा काम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है, मैं पहली बार डिस्काउंट पे भी करता हूँ, प्रॉपरली तसल्ली से डील करने के बाद, रिक्वायरमेंट जो उनकी है वो ओके करने के बाद सही होगा, उनको डिस्काउंट भी देता हूँ, और इसी वजह से जो भी होता है ना सही माशाल्लाह होगा। उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। कभी ऐसा भी हुआ जब से आपने काम स्टार्ट किया, काफ़ी माशाल्लाह अरसे से आप काम कर रहे हैं, जी जी। कि मैंने एक ब्लैक ऑर्डर दिया, आपने क्रीम कलर की कोई चीज़ बना दी? कभी सर ऐसा हुआ है? ऑब्वियस वैसे अभी नहीं हुआ, कभी भी ऐसा कभी कुछ भी वाकया ऐसा नहीं। नहीं हुआ? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगा, स्टार्ट में हुआ जब मेरे पास टीम नहीं थी, सही हो गया, बर्डन काम का बहुत ज्यादा था। सही हो गया, ठीक है, मेरे भाई से भी हो गया था, मेरे से भी हो गया था, वो सही हो बर्डन गया, बहुत ज्यादा था और टीम हमारे पास मैनेज नहीं हो रही थी। सही हो तो गया, अब तो माशाल्लाह प्रॉपरली टीम है, हर जगह हर एक चीज प्रॉपरली, एक ऑनलाइन का अलग सेटअप, माशाल्लाह हर एक चीज का अलग अलग सेटअप में टीम हायर कर ली है। सही हो गया। तो इस तरह की कोई ऑफर्स भी आते हैं, जैसे एक मैंने शेरवानी आपसे ले ली, जी जी। उसके साथ आप मुझे शू गिफ्ट कर दें, जी बिल्कुल सर, ऐसी ऑफर्स भी लगाते हैं ऐसी अक्सर? ऑफर्स भी लगाते हैं। सही हो गया। तो जो मेरे तवस्सुल से मेरे जो देखने वाले चाहने वाले आएंगे, उनके लिए आप क्या ऑफर लगाना सर उनके लिए चाहेंगे? ये कि आपके थ्रू जो भी आएंगे स्क्रीनशॉट लेके आएंगे तभी पता चलेगा। और बेहतर दूसरा हो गया, ये, जो भी आएंगे स्पेशली डिस्काउंट दूंगा, सही हो गया, ऑनलाइन भी वाला भी दूंगा, उससे हट के भी जो मजीद थोड़ा बहुत होगा वो भी मैं बेहतर उनके हो साथ गया। कॉम्प्रोमाइज जरूर करूंगा। ओवरसीज के लिए कोई ऐसा पैगाम? ओवरसीज के लिए जी पैगाम ही पैगाम है, ये कि आप जो भी काम करते हैं, आप बेशक आप लोगों के पास पैसा है या नहीं है, जिस तरह आप अपनी मेहनत से करते हैं, ठीक है, तो जो भी ऑर्डर करें उसकी प्रॉपरली आउटलेट विजिट करें, सही हो गया, ऐसी किसी को ना ट्रांसफर कर दें। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है वो जस्ट एक पॉइंट उठाते हैं, ये चीज आपके पास है, अगला बोलता है जी, उनको पेमेंट ट्रांसफर कर देते हैं ऐसे। और अब जैसे उसके मैंने बाद नंबर ब्लॉक। बहुत कम लोग देखे हैं, बहुत कम ऐसे डीलर्स देखे हैं जो ऐसे धड़ल्ले से बात कर रहे हो, आए हमारी आउटलेट विजिट करें, आओ आए हमारी आउटलेट विजिट करें। मेजोरिटी में आप अगर जब भी आउटलेट का पूछते हैं वो भाग जाते हैं। तो मैं अपने देखने वालों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं कोई भी चीज़, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे उनकी आउटलेट का पूछें कि आपकी आउटलेट कहाँ पे है। अगर वो आपकी सिटी से दूर है तो आप बोलें ठीक है मैं किसी रिलेटिव को भेज देता हूँ, किसी जानने वाले को भेज देता हूँ। ये सबसे आसान तरीका है स्कैम से बचने का। बाकी इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि कोई लेडीज़ का भी कोई सेटअप आप लेके आ सकते हैं। वैसे फिलहाल तो मैंने सोचा नहीं है, ना मेरे वालिद साहब ने ऐसे कभी कुछ सोचा, लेकिन उम्मीद है वैसे कि इंशाल्लाह जैसी ब्रांचेस हमारी मजीद बढ़ेंगी, वैसे अब हमारा जो अगला टारगेट होगा इंशाल्लाह ताला वो लाहौर होगा। सही हो गया। तो उसके बाद फिर देखेंगे कोई लेडीज की तरफ आने का या उस तरफ, फिर तो कितना इंशाल्लाह। चैलेंजिंग होगा आपके लिए लाहौर में एक आउटलेट को रन करना, कि लाहौर में तो आपको मैं कहता हूँ कि आउट ऑफ द वे जाके प्रोडक्ट्स मिलती हैं, वहाँ पे Obviously, आप ऐसे ऐसे बाज़ार हैं कि जहाँ पे बहुत ही लेस प्राइस से शुरू होता है। वहाँ पे कितना चैलेंजिंग आपको लगता है कि आप लाहौर में जब इसको सर start देखें, करें? ये आपके डिपेंड करते हैं माइंड स्किल्स पर, पहली बेहतर। बात तो ठीक हो गया। अब मेरी फॉर एग्जांपल ये मेरे वालिद साहब ने मुझे बताई थी, देखें आप मेयार कब कायम कर सकते हैं, आप मेयार तब कायम कर सकते हैं जब आपके आसपास सेम शॉप हो। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कब पहचाने जाएंगे, आप अपनी क्वालिटी से पहचाने क्वालिटी से जाएंगे सर। पहचाने, आपकी exactly क्वालिटी होगी, जिस हिसाब से आपके बात इखलाक होगा ना सर, उससे मैं कहता हूँ वो 100 दुकानें छोड़ के एक इकलौती आपकी दुकान के पास जरूर आएगी। तो हमारा यही है कि हमारे कहने का मकसद भी ये कि बाहर हम जब जाएंगे आउट ऑफ सिटी तो एक सही अच्छे है। आर्टिकल के साथ जाएंगे, एक अच्छे माइंडसेट के साथ जाएंगे, और अच्छे न्यू आर्टिकल जो डिजाइनर्स होते हैं ना, जी जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह करता भी वही हूँ, सही तो हो वो गया। लेकर एक अट्रैक्टिव लोग वो सही कर है। देंगे मैं इसी इंशाल्लाह। क्वेश्चन पे आना था ओके कि कोई कस्टमर आपके पास आता है, ओके कोई भी डिज़ाइन वो आउट ऑफ कंट्री से ले आया, किसी भी इंडियंस किसी एक्टर्स का उठा लाया, ओके, क्या आप उसको बना देते बिल्कुल हैं? सर पॉसिबल है, पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। मतलब कोई भी डिज़ाइन आपके पास जी आएगा आप एज उसको कुछ बना भी देंगे? बन जाएगा, कोई मसले वाली बेहतर बात हो गया। बहुत से नए नए दूल्हे देख रहे होंगे हमें, जी जी बिल्कुल। मिनिमम किस रेंज से आपका एक
शेरवानी स्टार्ट हो जाती है? सर वैसे तो डिफरेंट होते हैं, वैसे जो मेरे पास जो स्टार्टिंग प्राइसेस होती है ना वो 30,000 40,000 से पैकेज स्टार्ट है। स्टार्ट हो जाती जी, है, बेहतर इसमें हो पैकेज में जो वैसे ऐड होता है हम लोग जो ऐड करके देते हैं प्रॉपरली प्रीमियम क्वालिटी शूज होते हैं, बेहतर है। और चाइना राव सिल्क हम वैसे सूट नहीं लगाते, हम ग्रेस फैब्रिक का सूट लगाते हैं जो इनर होता है शेरवानी के नीचे। सही हो गया। आपने देखा होगा अक्सर राव सिल्क का लगा के तो ऐसे चिपका देते हैं एग्जैक्टली ऐसे ही। और प्रॉपरली शेरवानी विद टर्बन। बेहतर हो गया, बेहतर हो गया। और इसकी मैक्सिमम कहाँ तक वो? ऑब्वियसली आपको पता है जितना डालो उतना अच्छा। मीठा, उस हिसाब से डिपेंड करता है आपके हैंडमेड पे। पाकिस्तानी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ों को लेना पसंद करते हैं या ओवरसीज? सर वैसे तो फिलहाल हमारा जो है पहले जो है रेशो कम थी पाकिस्तान की, लेकिन अब जब ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है तो पाकिस्तान की भी रेशो इक्वल हो रही है ओवरसीज के साथ। सही हो गया। आकिब भाई बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। जी जी आप दलेरी से आपने सारी बातों को जवाब दिए। जी जी सर। जो हक हलाल से काम कर रहा होता है वो दलेर ही होता है। अल्लाह ताला आपकी जो रोज़ी है, जो रिस्क है, इसमें बरकत डाले। आमीन ठीक आमीन है, और अल्लाह ताला आपको हक हलाल से चलने की तौफीक अता आमीन फरमाए। आमीन। बस इतना मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना भी काम करेंगे, कहीं पे भी काम करेंगे, पाकिस्तान में है, अल्लाह ताला आपको तरक्की करे, आपकी आउटलेट बाहर भी जाए, आमीन आमीन। अपना ये पैशन ना छोड़िएगा। इंशाल्लाह सर, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम बिल्कुल। करेंगे तो हमेशा कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। अब मैं अपने व्यूअर्स से बात करता हूँ। आपने सारी चीज़ें देख ली, जितने आपके क्वेश्चन थे, जो आपके माइंड में थे, एंड यूज़र के माइंड में थे, कि जो आप कभी पूछ ही नहीं सकते, आपको उसका ऑनर ही नहीं मिलता ब्रांड का बाद में, कि आप किससे क्वेश्चन करें, कैसे करें। वो सारे क्वेश्चन मैंने आकिब भाई से किए, उन्होंने खुल के जवाब दिए। कोई ऐसी बात जो मैंने जिसको कहते हैं हम कि स्क्रिप्ट नहीं लिखा, जो मेरे माइंड में आता गया रैंडमली। रिजवान भाई ने भी पीछे से इशारा किया, एक मिनट रुको ज़रा मैं भी बता देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने इनसे पूछी। आप बेसिक चीज़ें हैं आउटलेट का पूछें, उसके बाद जो फैब्रिक है उसका पूछें, सेम वही चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो फिर आप रेफ़र भी करें, अपने रेफरेंस से लोगों को बताएं कि वाकई ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मेरी कोई वीडियो देख रहा है, उसको अपनी शादी के लिए चाहिए सूट, तो मैं तो आपको नो डाउट कि रेफ़र करूँगा राउफ सन्स के पास। आप जाएं, मेरी गारंटी के साथ आप ऑर्डर दें, 50 की जगह आप 100% पेमेंट भी करें, तो इंशाल्लाह जो चीज़ आप बोलेंगे वही चीज़ आपके पास डिलीवर होगी। तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।